ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की भी चर्चा आपके साथ दैनिक राशिफल को लेकर के ही करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वप्रथम हम आपको पंचांग के विषय में जानकारी दिया करते हैं, तो आज भी पहले पंचांग की ही जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। उसके बाद आपसे करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 26 जून सन 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना आषाढ़ का महीना चल रहा है। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज पंचमी। नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा। योग रहेगा प्रातः 6:14 तक विषकुंभ योग। उसके पश्चात प्रीति योग आरंभ होगा। करण रहेगा कौलव और राशि होगी कुंभ। और चंद्रमा आज अपनी समराशि कुंभ में पूरे दिन करेंगे संचार। साथियों, राहु काल की जो समय अवधि है आज वो दोपहर 12:23 से लेकर के दोपहर 2:08 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि आज नहीं है। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आगे आपसे चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि आप मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जो हमारे सभी जातक हैं उनका आज 26 जून 2024 दिन बुधवार कैसा जाने वाला है। और ये जो दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित है। तो आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे क्योंकि चंद्र और शनि की युति गोचर में किसी भी लिहाज से आपकी इनकम को लेकर के शुभ नहीं है और इसके कारण आपके धन के आगमन में आज के दिन कुछ आप कमी महसूस कर सकते हैं। मित्रों के साथ भी कुछ अनबन हो सकती है। इस प्रकार की भी कुछ संकेत ग्रहों के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही मातृ पक्ष से भी कुछ अनबन हो सकती है या माता से, अगर माता घर में है या आप माता के साथ रहते हैं तो माता के साथ भी आपकी अनबन हो सकती है। लेकिन आपसे इतना ही कहेंगे कि माता का अपमान बिल्कुल ना करें। चाहे माता का व्यवहार आपके साथ जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आप उनका पूरा सम्मान करें, उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लें। सुख सुविधाओं में भी कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि आपका पराक्रम तो कम नहीं रहेगा। मेहनत और परिश्रम में आपका पूरा विश्वास बना रहेगा और मेहनत और परिश्रम के दम पर ही आप थोड़ा सा अपने भाग्य को भी मजबूत करने की स्थिति में रह पाएंगे। उत्साह में और साहस में आपके कोई कमी नहीं है। उसी के कारण आप अपने ऐसे कार्यों को भी पूरा कर सकते हैं जो थोड़े जटिल कार्य हैं, जिनको करना कुछ आसान कार्य नहीं होता है। ऐसे कार्यों को भी आप आज के दिन कर पाएंगे। साथ ही जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी थोड़ा एक तरीके से देखा जाए तो सामान्य से मध्यम रहने की संभावना है। आप अपने थोड़ा जहाँ तक हो सकता है कुछ शत्रुओं से ज़रूर सावधान रहिए। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आज के दिन कुछ अपनी पढ़ाई से संबंधित और दिन की अपेक्षाकृत आज अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो रही है। उपाय आज के दिन आप क्या करें? हाथ में एक सीधे हाथ में चांदी का कड़ा अगर पहन सकते हैं तो चांदी का कड़ा पहने, अन्यथा चांदी का छल्ला एक लिटिल फिंगर में आप जरूर धारण करें। चांदी का छल्ला, यह उपाय आपके लिए बनता है। आगे बात करते हैं जो हमारे वृषभ राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस साइन है, उनके विषय में। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन, क्योंकि आपके चार्ट में चंद्रमा और शनि की जो युति है वो दशम भाव में होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं जो आपको मतलब एक तरीके से तनाव और टेंशन दे सकती हैं। लेकिन हम आपसे इतना ही कहेंगे कि ये जो कोई भी ऐसी समस्या अगर आती है ये बहुत टेम्परेरी है, 1 या 2 दिन की बात है। ये अपने आप सही हो जाएंगी चीज़ें। और आप हिम्मत ना हारें। जो भी किसी भी तरीके का, चाहे आपके ऊपर वर्क प्रेशर आ रहा है, चाहे आपके सामने कुछ बड़ी जिम्मेदारी आती है या कोई बड़ी एक तरीके से आपके ऊपर कोई कार्य का बर्डन आ जाता है, चाहे वो कितना ही टेढ़ा कार्य क्यों ना हो, आपको घबराना नहीं है। आप उस कार्य को करें, पूरी हिम्मत के साथ करें और पूरे, क्योंकि आपके ऊपर एक कृपा और है ग्रहों की कि आपके को बृहस्पति की बहुत अच्छी कृपा मिल रही है। उनके कारण आपके ज्ञान में वृद्धि के संकेत हैं और आप अपने ज्ञान और बुद्धि के कारण जो भी बड़ी समस्याएं हैं उनको आसानी से हल कर लेंगे। समस्याएं जरूर रहेंगी लेकिन उन समस्याओं से पार हो जाएंगे आप, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करेंगे और अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे और अपने ज्ञान का।
जो छात्र हैं, छात्रों की पढ़ाई बराबर हो, अच्छे ढंग से हो, इसके लिए भी हम आपको उपाय बताएंगे कि ताकि आगे भी उपाय बताते रहते हैं, आज भी बताएंगे कि ताकि आप अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से करके उसमें अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर सकें। साथियों, दूसरी ओर छोटी दूरी की यात्राएं करना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा आज के दिन, और छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कुछ कमी रह सकती है, और आपके पराक्रम में भी कुछ ना कुछ कमी रहेगी। मेहनत या आप जितनी करना चाहेंगे या तो उतनी कर नहीं पाएंगे या आपसे हो नहीं पाएगी, और आपका एनर्जी लेवल भी कुछ डाउन रहेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भाग्य में भी थोड़े, एक तरीके से भाग्य भी आपका पूरी तरीके से साथ नहीं दे पाएगा। भाग्य की कमी के कारण भी आपके कार्य पूरे आज होना थोड़ा मुश्किल लगता है। उपाय आप क्या करें? आज के दिन आप चांदी की एक चेन अपने गले में धारण करें, जो आपके एक तरीके से छाती पे टच करे, पूरी यहाँ तक। लंबी चेन ना हो, छोटी चेन हो, इतनी जो चेस्ट से आपको टच हो सके आपके, ऐसी एक चांदी की चेन आप धारण करें। यही आपके लिए एक उपाय है। और दूसरा, गणपति जी की पूजा बराबर करते रहें। आगे बात करेंगे जो मिथुन राशि के हमारे जातक हैं यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप मिथुन राशि के जो जातक हैं, आपके भाग्य में कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं, और भाग्य के साथ साथ थोड़ा सा घर परिवार के जो सदस्य हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ भी आपका किसी न किसी बात को लेकर के तनाव पैदा हो सकता है। कोई वाद विवाद हो सकता है, कुछ कहासुनी भी हो सकती है, कुछ टेंशन आपस में जैसे हो जाती है, कहासुनी थोड़ी बहुत, कुछ इस तरीके की बात आज हो सकती है आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ। अगर आप पेशेंस से काम लेंगे, अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, और कोई अगर कुछ कहता भी है उसको शांति से सुन लेंगे और उसका कोई जवाब मुड़ के नहीं देंगे, तो आपका दिन सामान्य से मध्यम आराम से निकल जाएगा बिना किसी टेंशन के। लेकिन अगर आपने भी मुड़ के जवाब दिया तो आपके लिए ही परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रह हैं वो आपको सपोर्ट पूरा नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपकी इनकम को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी के संकेत नहीं है। इनकम आपके हाथ में आती रहेगी, मित्रों का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा, और स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई सामान्य से मध्यम तरीके से करते रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन जो आपके पराक्रम में अभी कुछ कमी चल रही थी, उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट, सुधार होते हुए दिख रहा है। तो आज के दिन आप थोड़ा मेहनत करने में आपका विश्वास जरूर रहेगा कि नहीं भाई, मेहनत आवश्यक है, ज़रूरी है, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। ऐसे कुछ विचार आपके मन में आ सकते हैं, और आप मेहनत के द्वारा आगे बढ़ने का अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। उपाय आज के दिन आप क्या करें? बरगद के पेड़ पर आप जल चढ़ाएं, और जो मिट्टी गीली होती है उससे आप तिलक करें। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। आगे बात करेंगे जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि जैसा हमने कहा कि चंद्रमा की भी जो संचार है इस समय कुंभ राशि में ही चल रहा है, और शनि के साथ उनका संबंध बना हो करके विष योग का निर्माण हो रहा है। तो इसके कारण आपके अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ कुछ अनबन होने की भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आप किसी प्रकार का भी मुड़ करके अपने बुजुर्गों को जवाब ना दें, उनका सम्मान करें। बेशक चाहे उनका व्यवहार आपके प्रति जो भी हो, लेकिन आप पेशेंस से काम लें, धैर्य से काम लें, और उनकी किसी भी बात का जवाब ना दें। हम आपको ये उपाय के तौर पर बता रहे हैं। तो इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्रहों का योग ही कुछ इस प्रकार का बन रहा है, कुछ संकेत इस प्रकार के हैं कि आपके लिए कुछ ऐसे ही संकेत हैं कि आपके जो घर के बड़े हैं या तो उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा या उनके साथ अनबन हो सकती है। लेकिन हाँ, घर परिवार के जो सदस्य हैं जिनके साथ आपका थोड़ा बहुत डिफरेंसेस था, मतभेद थे, वो आज उसमें कुछ कमी के संकेत जरूर हैं। दूसरी ओर आप कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा, आपकी इनकम भी सामान्य रूप से आती रहेगी आपके हाथ में, और स्टूडेंट्स भी आज सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आराम से करेंगे, बिना किसी तकलीफ के करेंगे। आप पढ़ेंगे तो उसके अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। और थोड़ा सा अगर हम कहें तो आपका एनर्जी लेवल ज़रूर थोड़ा सा आज डाउन रहने के संकेत हैं। तो उसके लिए हम आपको उपाय दे रहे हैं। उपाय आप क्या करें? भगवान शंकर जी पर एक तो आप जल अभिषेक करें, और दूसरा काम आपको करना है कि काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप दूध पिलाएं या रोटी खिलाएं। ये आप 2 उपाय करेंगे तो आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा, और दूसरा आपके
जो एक तरीके से मानसिक तनाव है उसमें भी कमी आएगी, जो टेंशन है वो दूर होगी। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं जिनका कि लियो साइन है, तो बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में चंद्र शनि की जो युति है वो 7th हाउस में है। तो आज के दिन आपको, आज ये 1 या 2 दिन की बात है, इसमें कुछ ज़्यादा आपके जीवन साथी के साथ कुछ तनाव रह सकता है या कुछ खटपट हो सकती है, कुछ कहासुनी हो सकती है। आप दोनों के बीच में कुछ तनाव रहने के संकेत इन दोनों ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। तो यहाँ और ये सब जितना भी होगा ये कुछ इस तरीके का होगा कि आपका कुछ व्यवहार ऐसा हो अपने जीवन साथी के साथ, अचानक कोई ऐसा व्यवहार हो जाए, कुछ कटु वचन आप बोल दें, बहुत ही वाणी ऐसी हो जाए आपकी, तो उस बात को लेकर के बात बढ़ सकती है। तो यहाँ पर हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि जब ग्रहों की स्थिति ऐसी हो और मालूम हो कि भाई ग्रह हमारे फेवर में नहीं है, तो आपको ऐसे में बहुत धैर्य से काम लेना चाहिए। और जितनी भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है, जो आप पसंद नहीं करते हैं अपने जीवन साथी की, उन चीज़ों को देख करके आप उन एग्रेसिव ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो बात बढ़ेगी, तो टेंशन भी बढ़ेगी, तो फिर उसके सुखों में भी, आपके वैवाहिक सुखों में भी कमी के संकेत ऑलरेडी मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। तो यहाँ पर आपका फर्ज बनता है कि आप शांत रहें, धैर्य से काम करें और कोई भी ऐसी बात अपने जीवन साथी के साथ ना करें कि जिससे कि बात आगे बढ़े या कहासुनी जो है वो क्रोध में तब्दील हो जाए और टेंशन बढ़ जाए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो कठिनाई और परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। हो सके तो अभी 1-2 दिन बाहर दूर दराज की यात्राएं ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, इससे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपका भाग्य तो वैसे आपके साथ है, भाग्य के ही कारण बहुत से कार्य आपके पूरे हो रहे हैं, हो पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कार्य क्षेत्र से संबंधित भी आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं हमें, और इनकम आपको बराबर होती रहेगी। इनकम को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मित्रों का सहयोग मिलता रहेगा और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर पाएंगे, सुख सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त होगा। बस विशेष रूप से जो हम कहना चाहते हैं, जहाँ पर कुछ नेगेटिविटी मिल रही है वो दूर दराज की यात्राओं को लेकर के मिल रही है और एक वैवाहिक जीवन में। उपाय आज के दिन आप क्या करें, भगवान शिव शंकर का जो शिवलिंग है उसको कच्चे दूध से, और हो सके तो गाय के दूध से आप उनका अभिषेक करें और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का वहाँ बैठ करके 108 बार आप जप करें। ये है आपके लिए उपाय। आगे बात करेंगे जो कन्या राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि विर्गो साइन, तो विर्गो साइन वाले जो हमारे जातक हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि आज आप अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहिएगा। शत्रुओं के द्वारा आपको टेंशन और तनाव मिल सकता है, वो आपको कुछ तनाव दे सकते हैं या आपको टेंशन में डाल सकते हैं। और साथ ही आपसे बताना चाहेंगे कि यदि आप कोई कर्ज आदि लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कहीं अगर अप्रोच कर रहे हैं उसके लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या किसी बैंक को, तो वहाँ से काम आपका नहीं बन पाएगा अभी आज 1-2 दिन। थोड़ा सा शांति रखिएगा, आप बिल्कुल एफर्ट ना करें 1-2 दिन, आज और कल का दिन। तो अगर ये 2 दिन आपने निकाल लिए तो आप उसके बाद अगर अप्रोच करेंगे तो काम आपका बन पाएगा, लेकिन आज के दिन तो ऐसी कोई संभावना बनती नज़र नहीं आती है। वैवाहिक सुखों में भी थोड़ी कमी के संकेत अवश्य मिल रहे हैं, लेकिन आपका जो पराक्रम और एक तरीके से जो आपका एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा। उसी के कारण आप अपने भाग्य को भी और बेहतर और मजबूत बना पाएंगे। और धर्म के प्रति तो आपकी रुचि बनी हुई है, धर्म में आस्था रहेगी आपकी, और धर्म में क्योंकि आस्था रहेगी इसीलिए आपसे हम बताना चाहते हैं प्रिय साथियों कि आज के दिन आप अगर चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार का तनाव ना हो, आपके इनकम भी बराबर आपको प्राप्त हो, आय में भी किसी प्रकार की कमी ना हो, तो प्रिय साथियों आज के दिन 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं को आप दूध या दही अगर खिलाते हैं या पिलाते हैं और साथ ही उनको एक सफ़ेद रुमाल दान के रूप में उन कन्याओं को देते हैं, तो इससे आपकी इनकम में भी इजाफा होगा। और साथ ही साथ आप अगर दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ और करते हैं सुबह और शाम, तो भी आपके सारे कष्ट दूर होंगे, वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी और माँ भगवती जी की कृपा से और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करेंगे तुला राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में। तो जो हमारे जिनका लिब्रा साइन बनता है, प्रिय साथियों बताना चाहेंगे शनि और चंद्र का विष योग आपके पंचम भाव में बनने के कारण छात्रों को विशेष रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अपनी पढ़ाई को लेकर के।
और जो आपके मित्रों की ओर से थोड़ा सा सहयोग में कमी थी, उसमें आज आपकी निराशा दूर होगी और मित्र जो है आपके सहयोग करने के लिए थोड़ा आगे आएंगे। और जहाँ तक धन को लेकर के भी थोड़ी कमी महसूस हो रही थी, तो धन का भी आगमन आपके लिए, उसमें भी वृद्धि होने के संकेत हैं। और वृद्धि के साथ साथ आप बहुत अच्छे ढंग से अपने पैसे को मैनेज कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते हैं तो प्लानिंग करके बहुत अच्छा जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे और उसके अच्छे रिटर्न भी आपको हासिल होने वाले हैं। साथियों, वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा। सामान्य तौर पे दूर दराज की यात्राएं थोड़ा सा आपके लिए परेशानियां दे सकती हैं, तकलीफ दे सकती हैं। और अगर आप अपने शत्रुओं से थोड़ा सा परेशान थे, तो शत्रुओं से आज के दिन आपको कोई ज़्यादा विशेष टेंशन या परेशानी मिलने वाली नहीं है, ये भी आपको बताना चाहेंगे। उपाय आज के दिन आप क्या करें? उपाय आप करें कि ताकि आप कार्य क्षेत्र से संबंधित भी जो सब आपके लिए कठिनाइयाँ, परेशानियाँ या तनाव आपके कार्य को लेकर के, या कुछ भी वहाँ पर कुछ तनाव ज़्यादा दिखता है आज के दिन आपके वर्क प्लेस में, किसी भी बात को लेकर के कोई आपके लिए बहुत अच्छी खासी टेंशन पैदा हो सकती है, तो ऐसा ना होने पाए और बाकी भी क्षेत्रों में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तुला राशि के जातकों को, तो उसके लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अपने पूजा घर में मोर के पंख लगा करके और फिर आप चंद्रमा जो देवता हैं उनके मंत्र का जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आपको जाप करनी है। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं जो वृश्चिक राशि के हमारे जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सुखों में कमी के संकेत हैं, और अगर घर में आपकी माता रहती हैं आपके साथ या माता के साथ आप रहते हैं, तो आज आपको मातृ पक्ष की ओर से भी थोड़ी तकलीफ या तनाव मिल सकता है। या तो उनके स्वास्थ्य में कमी आ सकती है या उनके व्यवहार में कुछ कमी आ सकती है, जिसके कारण आपका मन अशांत रह सकता है। यूँ तो मैं आपसे बता दूं कि आप काफ़ी हिम्मत वाले व्यक्ति रहेंगे, आप छोटी मोटी परेशानियों से घबराने वाले व्यक्ति नहीं हैं, और अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं। जैसी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, आपको काफ़ी ग्रहों की ओर से मजबूती मिल रही है। विचारों में भी विचार आपके पूरे मजबूत हैं, आप हर तरीके से पूरी तरह से परिपक्व और मजबूत रहेंगे। और हर चीज़, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, कितना ही बड़ा चैलेंज क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, उसको फेस करने की पूरी हिम्मत आपके अंदर रहेगी और पूरी तरह मेंटली आप उसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं उनको पढ़ाई को लेकर के थोड़ी समस्याएं बनती हुई नज़र आती हैं। तो वैवाहिक सुखों में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जरा वैवाहिक सुखों के साथ साथ जो आपका जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत मिलते हैं। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है, आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी आज के दिन बिल्कुल नहीं रहने वाली है। अब उपाय आपको बताएं क्या करने हैं। तो प्रिय साथियों, आपको बताएं ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र की 1 माला अवश्य कर लें, कम से कम 1 माला, नहीं तो 3 माला। और दूसरा उपाय जो आपने करना है वो, आप आज के दिन माता के चरण छुएं। अगर आप माता के चरण छूंगे, उनका अपमान नहीं करेंगे, उनका मान सम्मान रखेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत ही उत्तम और सर्वोत्तम कहेंगे हम तो उपाय है। प्रातःकाल उठते ही माता के चरण छूना है। और दूसरा कार्य आपको करना है, सूर्य देवता के को नमस्कार करना है, ये भी कार्य आपको करना है। अगर आप सूर्य देवता को भी नमस्कार करते हैं साथियों, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि भाग्य भी आपका प्रबल होगा और साथ ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। और राहु के मंत्र का जाप भी आप जरूर करें। और साथ ही एक काम और करना है कि मैंने जैसा कहा कि माता के चरण छूना है और उनका आशीर्वाद लेना है। ये छोटे छोटे 3 उपाय आप कर लीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि सेजिटेरियस साइन बनता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपका स्वभाव थोड़ा आलसी किस्म का रह सकता है, या आपके अंदर आलस की भावना कुछ ज़्यादा रह सकती है, जबकि परिश्रम की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि बिना परिश्रम के आपका भाग्य मजबूत होने वाला नहीं है। आपका जो भाग्य है वो आपके परिश्रम से जुड़ा हुआ है, धनु राशि के जो जातक हैं प्रिय साथियों। हालांकि अभी तक आपका पराक्रम बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि चंद्रमा और शनि की युति के कारण जो विषयोग बना है उसके कारण आपके पराक्रम में कमी के संकेत हैं। आपका एनर्जी लेवल भी डाउन होता दिख रहा है साथियों। और घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ भी आपका कुछ
ऐसा हो सकता है कि तनाव हो सकता है या कुछ उनके व्यवहार में कुछ ऐसी आप चीज़ देखें कि आपका मन अशांत हो जाए, तो कुछ इस प्रकार की भी संभावना बन रही है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यूं तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हर तरीके से बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे और अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, तो सेहत थोड़ा सा मुझे डाउन दिखती है। खान पीन का बहुत विशेष ध्यान रखना है और अपने बॉडी का भी चेकअप समय समय पर जरूर करवाते रहिए। हालांकि कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं बनने वाली है, लेकिन समय समय पर जो मौसम की तब्दीली के कारण या कुछ उल्टा सीधा खाने के कारण जो सेहत बिगड़ती है, ऐसे ही कुछ संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकें और परेशानियों को फेस कर सकें, जो बड़े चैलेंजेज हैं उनको फेस कर सकें और कुछ सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें आप अपने वर्क प्लेस में, उसके लिए भी हम आपको उपाय देना चाहेंगे। उसके लिए आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप जरूर करें। प्रिय साथियों, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ साथ दूसरा उपाय आपने करना है कि मंदिर में जाकर के चना और चने की दाल, या तो चना या चने की दाल आप धार्मिक स्थल में जाकर के दान करके आ सकते हैं। एक उपाय आपको ये भी जरूर कर लेना चाहिए। और आप दूसरा उपाय विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ होता है उसका आप जरूर पाठ करें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। तो भी आपके लिए जो भी परेशानियां हैं वो इस पाठ को करने से, भगवान विष्णु जी की कृपा में प्राप्त होने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे और आपको सुखी जीवन प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन घर परिवार के सदस्यों के साथ आपकी नोकझोंक हो सकती है किसी बात को लेकर के, या कहासुनी हो सकती है। यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे और इतना ही आपको सुझाव देना चाहेंगे कि जहाँ तक हो सके पेशेंस से काम करें, पेशेंस रखें और आप मुड़ करके कोई जवाब उनको ना दें, तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा ये स्वयं के लिए। जहाँ तक हो सके शांति से समय निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका जो दिन है ये सामान्य से मध्यम के बीच में आराम से निकल जाएगा। यूँ तो सुख सुविधाओं को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी लगती नहीं है। और जैसा कि हम आपको बताते ही हैं, आजकल समय ऐसा चल रहा है आप मकर राशि के जातकों का कि अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डील आप फाइनल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। और आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति अपनी पढ़ाई को लेकर के होने के संकेत हैं। इनकम आपको बराबर बनी रहेगी रेगुलर बेसिस पे और मित्रों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। लेकिन दूर दराज की यात्राएं अभी ना करें जहाँ तक हो सके एक आध दिन, और अगर करनी ही पड़ती है तो फिर आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करके ही आपको घर से निकलना चाहिए और माथे पर पीला टीका लगाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, हल्दी का लगा लें चाहे केसर का लगा लें, तभी आप दूर दराज की यात्रा करें तो आपके लिए ये उत्तम रहेगा। साथ ही दूसरा उपाय आपने करना है, आज के दिन आप अपने भोजन में नमक की मात्रा बहुत कम रखें। तो ये भी एक अपने आप में उपाय है जिससे कि चंद्रमा की जो स्थिति खराब हो रही है वो सुधर सके और आपको आपके वैवाहिक जीवन में भी जो तकलीफ़ें हैं वो भी दूर हो सकें। जहाँ तक अगर मैं आपसे इतना कहूँ कि आप थोड़ा सा और अगर हिम्मत करें तो आप इस मंत्र का भी जाप कर लें चंद्रमा के, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत सुकून मिलेगा। और मंत्र यही है, बहुत लघु मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का भी जाप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के कर लें। और कहीं अगर भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपने गंगा जल शुद्ध जल में मिला करके उनका अभिषेक करते हैं तो बात ही क्या है। इससे आपके जो वैवाहिक सुख है उसमें वृद्धि होगी। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप थोड़ा मानसिक तौर पर डिस्टर्ब हो सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। आपको कहीं से कोई ऐसा समाचार मिल सकता है, कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कि जिसको सुन करके आपका मन थोड़ा सा परेशान हो जाए। या आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, घट रही हैं, उनमें से कोई चीज़ ऐसी हो, घर में हो या बाहर हो या वर्क प्लेस पे हो, कि वो आपके अनुकूल ना हो, जैसा आप उसको देखना करना चाहते हैं वैसा ना हो और कुछ दूसरी ही चीज़ें हो जाएं, तो उसको देख करके भी आपका मन परेशान। कहने का भाव यही है कि आज के दिन आप थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं पूरे दिन। तो आप ये मान करके चलें कि डिस्टर्ब तो आपको हमने बता दिया कि रह सकते हैं, लेकिन ये बहुत
टेम्परेरी फिनोमेना है, 1 या 2 दिन की सब बात है, उसके बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो हमारा तो आपसे यही कहना रहेगा यहाँ पर कि अगर हो सके तो आप अपने आप को परेशान ना करें, डिस्टर्ब ना करें, बेशक चाहे जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि ये सब स्वतः ही ठीक होने वाला है। इसमें आपका आपको कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना है इसको ख़त्म करने के लिए। ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी फेस है, ये अपने आप निकल जाएगा। और प्रिय साथियों, लेकिन हाँ, दूसरी बात यह है कि जो वैवाहिक सुखों में थोड़ी सी दिक्कतें चल रही थी, उनमें उनकी जो कमियां हैं वो थोड़ी आज दूर होती है, आपको महसूस जरूर होंगी। लेकिन अपनी एक तो आप वाणी का बहुत सोच समझ करके इस्तेमाल करें। जो भी मन में आए और उसको बोल देना ये उचित नहीं है आपके स्वयं के लिए। तो जिस किसी से भी आप बात करते हैं, काफ़ी सोच समझ करके ही जवाब दें। और पराक्रम तो आपका बहुत बेहतरीन, बहुत उत्तम किस्म का पराक्रम बना हुआ है। पराक्रम के दम पर ही तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं। और जो आपका एनर्जी लेवल है, आप उसी के दम पर अपने कार्य क्षेत्र में ही सब एक तरीके से सभी लोगों पर भारी पड़ रहे हैं, अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर। तो प्रिय साथियों, और ऐसे ही अभी ये योग बना हुआ है, अभी करते रहेंगे आप, तो आपको जितना गेन लेना है ले सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। प्रिय साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा शत्रुओं से भी सावधान रहिएगा। शत्रु आपकी सफलता, आपकी उन्नति को देख करके काफ़ी परेशान और जेलस फील कर रहे हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा दूरी भी बना करके रखें और उनकी एक्टिविटीज़ पर भी थोड़ा सा नज़र जरूर बना करके रखें। मतलब बेपरवाह ना हो उनकी ओर से, सावधान रहें, सचेत रहें, क्योंकि वो बिल्कुल, उनको ये पसंद नहीं आ रहा है कि आप इतने आगे बढ़ रहे हैं, इतना आप सफल हो रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में। तो ये चीज़ उनको थोड़ा सा जेलस फील करा रही है। तो आपको थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उपाय हम आपको बता ही रहे हैं। उपाय आप क्या करें कि ताकि आपके सारे कष्ट दूर हों। तो प्रिय साथियों, एक तो आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें। हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और दूसरी बात, आज के दिन आप जो उपाय करें, चंद्रमा को, जो उदित चंद्रमा है उनको आप अर्घ्य दें। अगर चांदी का पात्र है तो बात ही क्या है, उसमें जल, मिश्री और दूसरा दूध कच्चा मिला करके आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप भी करना है। ये उपाय आप कीजिएगा तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और भी सारे कार्य अच्छे होंगे और आपके जो शत्रु विरोधी हैं वो भी शांत होंगे। आगे बात करते हैं प्रिय साथियों, जो मीन राशि के जो जातक हैं, जिनका पाइसेस साइन बनता है, तो आपके द्वादश भाव में शनि के साथ चंद्रमा का विराजमान होना, ये विश्व योग का निर्माण हो रहा है इस करके। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा समस्या अधिक है, जो छात्र हैं, और दूर दराज की यात्राएं करना किसी भी लिहाज से शुभ नहीं रहेगा आप मीन राशि के जातकों के लिए, ये हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। अगर आप यात्रा करते हैं तो उसमें कोई ना कोई परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। दूसरी ओर भाग्य तो आपके पूरी तरह से साथ है। जो आपके बिगड़े हुए कार्य हैं इस समय पर वो भी बन रहे हैं, और जो ऐसे कार्य थे जो आपने पेंडिंग डाल दिए थे ये सोच करके कि भाई ये मुझसे नहीं हो पाएंगे, अगर आप उनको भी हाथ में लेते हैं तो ये वो समय है, क्योंकि किस्मत आपके साथ है, लक आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी कार्य आप चाहें तो पूरे कर सकते हैं। ये वो मौका है आपके लिए। वैवाहिक संबंधों में और अधिक बेहतरी आए, जो भी थोड़ी कमियां चल रही हैं वो दूर हों, उसके लिए भी उपाय आपको देंगे। तो अगर आप वो उपाय करते हैं तो स्टूडेंट्स भी अच्छी पढ़ाई पढ़ पाएंगे, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे, और आपका जो क्या कहना चाहिए कि जो पराक्रम है और जो आपका एनर्जी लेवल है उसमें भी सुधार होगा। तो एक तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, एक माला या 3 माला इस मंत्र की प्रातःकाल जरूर कर लें। अगर स्फटिक की माला घर में है, स्फटिक की माला से करते हैं तो बात ही क्या है, बहुत ही सुंदर। और दूसरा उपाय आपको करना है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप। और अगर आप जाप नहीं कर सकते हैं प्रिय साथियों, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर के कच्चा दूध, थोड़ा उसमें गंगा जल और शुद्ध जल अगर पंचामृत से करा दें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो ये 3 चीज़ें तो जरूर होनी चाहिए। आप उनका अभिषेक करें शिवलिंग का, और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय की एक माला और दूसरा ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला आप वहाँ बैठ करके करें। धूप दीप जलाएं और सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं शिवलिंग पर। यही आपके सारे संकटों को दूर
करेंगे। प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 26 जून सन 2024 दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का जो दिन है आप सभी 12 राशियों के जातकों का कैसा जाने वाला है। इसी के माध्यम से हमने आपको ये मैसेज देने की कोशिश की है। आशा करते हैं ये चर्चा आपको पसंद आएगी, और अगर आपको ये चर्चा पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप वीडियो शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी सब समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी का लाभ ले सकें, तो फिर आपको दबाना पड़ेगा बेल आइकन। जी, तो साथियों, अब इसी के साथ अपने कार्यक्रम का यहाँ समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।